दोस्तों, हाल ही में 2 हत्याएँ हुई जो कि बहुत पूरे देश में वायरल हैं और ये बहुत चर्चा का विषय है, गंभीर विषय है। नंबर 1 हत्या हुई लखनऊ में 14 साल के उनैस की हत्या हुई और दूसरी हत्या दिल्ली में 25 साल के तरुण की हत्या हुई। मगर दोनों का जुर्म क्या था और अपराध क्या था? ये दोनों हत्याएँ देश भर में सुर्खियाँ और चर्चा का विषय बनी रही। मगर तरुण को जो पुलिस की तरफ से सूचना दी गई है, उसमें कहा गया है कि तरुण पहले अपने जिम से बाउंसर लोग को लाकर इन सब के साथ मारपीट किया गया था और मुस्लिम 3 बच्चों को इतना ज़्यादा मारा गया है कि वो आईसीयू में भर्ती हैं। मगर ये कानून की निगाह से ये दोनों हत्याएं अपराध हैं और इनको सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। मगर जनसंख्या के हिसाब से इस देश में और धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनैस की हत्या जो हुई है उसके केवल अपराधी जिम्मेदार हैं, लेकिन तरुण की हत्या जो हुई है उसमें 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के ज़िम्मेदार हैं और हिंदुस्तान का कुरान ज़िम्मेदार है और इस्लाम ज़िम्मेदार है। मेरे समझ में नहीं आता कि इस देश में ये कैसा दोगलापन चल रहा है और इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है और कहाँ ले जाकर ये लोग छोड़ेंगे। जिस प्रकार उनैस की हत्या में अपराधी जिम्मेदार है, उसी प्रकार तरुण की हत्या में अपराधी ही जिम्मेदार है। और तुम धरना प्रदर्शन करते हो, मुसलमानों को गालियां दे रहे हो और उनको देश से निकालने की बात करते हो और तुम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, जहाँ पर मुसलमानों ने अपना प्राण और खून की बहुत से बलिदान जहाँ पर दिए और जिस देश को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश शासन से लड़ गए और जहाँ तुम्हारे पुरखों ने तलवे चाटे हैं, वहाँ पर हमारे पुरखों ने अपने सर की बलि दी है इस देश के लिए। तो इसी बीच 2 हत्याएँ और हुई। एक राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में 28 साल के आमिर की हत्या कर दी गई और गोश्त के नाम पे, और वहीं दूसरी हत्या बिहार के मधुबनी ज़िले में हुई, जहाँ पर एक मुसलमान औरत रोजे से थी और अपने ज़मीन का विवाद का मामला लेकर प्रधान के पास गई थी, जो कि हिंदू प्रधान, उसको खंभे से बांध कर मारा और बेरहमी से इतना मारा और उसने पानी मांगा तो उसे शराब और पेशाब पिलाया और यहाँ तक कि उसका बलात्कार किया और उसको 1 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या यही इस देश का इंसाफ है या क्या यही संविधान सिखाता है? क्या संविधान पर चलने के लिए सिर्फ मुसलमान ही है? संविधान पर हम भी चलेंगे, संविधान पर आपको भी चलना होगा, तब इस देश को इंसाफ मिल सकता है, यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सकता है। आपने कभी देखा कि इन सब चीज़ें, जितनी हत्याएं हुई हैं, अकबर पहरू से तमाम मुसलमान से, यहाँ तक कि चेतन सिंह ने ट्रेन में चलते हुए 4 मुसलमानों को मार दिया था, मुसलमान के दाढ़ी टोपी देखकर, उसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक डीएसपी साहब हैं आफाक खान, उनको धर्म के बारे में, अच्छी शिक्षा के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में बताया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और वहीं एक सीओ अनु चौधरी है, जिसने तमाम मुसलमानों का खून उसके सर पर है, इल्ज़ाम भी है और उसके न कोई गिरफ्तारी, उसके ऊपर केस तक नहीं हुआ। क्या आपने कभी सोचा मुसलमानों ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया, क्योंकि इस्लाम वाहिद वो धर्म है, कुर्बान जाओ इस्लाम पर। इस्लाम कभी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम कभी किसी को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं देता है। और इस्लाम ऐसा धर्म है जो कि अपनापन, भाईचारा बनाए रखने की, मोहब्बत पैदा करने की, अमन और सुकून पैदा करने की इजाज़त देता है। और ये जो मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, ये धर्म के दुश्मन हैं और ये इस देश के दुश्मन हैं, ये मुसलमान के दुश्मन हैं और सबसे बड़ी बात, ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी संस्था, ऐसी संगठन को बैन करना चाहिए, इन पर सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए।